महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों पर कल बात किए थे। कोरियोलिस बल से लेकर के और सब पर बातें हुई थी आपके। अच्छा, केवल कोरियोलिस बल पर बात हुआ था। बहुत है। हाँ, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा किसको बोलते हैं? जो इक्वेटर से पोल की ओर हो और पोल से इक्वेटर की ओर। ठंडी जलधारा। हमने आपसे कहा था कि कुछ ठंडी और कुछ गर्म जलधाराओं का एक श्रृंखला पढ़ लेना। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। जैसे प्रशांत महासागर के, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, इन सब में गर्म और ठंडी जलधाराओं का क्या कलेक्शन है, उस कलेक्शन को एक बार आपको पढ़ लेना है। आपके पास एटलस है क्या? अगर एटलस हो तो निकालो और उसमें देखना एक ओशियनोग्राफी चैप्टर दिया होगा। ठीक है, ओशियनोग्राफी चैप्टर दिया होगा। प्रशांत महासागर पर चलिए। यहां प्रशांत महासागर देखना। प्रशांत महासागर में इस विश्वत के पास से एक धारा ऊपर की ओर जा रही है। यहां लिखा होगा कोरोसियो की धारा। कोरोसियो की धारा है क्या? कोरोसियो की धारा या क्यूरेशिया की धारा, सबको लिखा है। कोरोसियो या क्यूरोसियो। क्यूरोसियो की धारा। क्यूरोसियो की धारा। ये क्यूरोसियो की धारा, जी हाँ, देखते रहिए। क्यूरोसियो की धारा जो सीधे कहां से कहां प्रवाहित हो रहा है, तो ये विश्वत से ध्रुवों की ओर जा रहा है। गर्म जलधारा है। यहां दिया होगा सुसीमो की धारा। सुसीमो की धारा। हाँ, आपको अब फिजिकल इंडिया में खोज रही है तो मिलेगा जी। वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी में चलो। जी हाँ, वहां देखो दिया हुआ है। नहीं, उसमें भी नहीं है जी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे लास्ट वाले में देखो, और लास्ट वाले में दिया होगा ओशियनिक करंट। उससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए, उसी में देखिए, वहां दिया होगा ओशियनिक करंट, है कि नहीं? उसमें ओशियनिक करंट दिया होगा एटलस में। ठीक है, ओशियनिक करंट होगा, लिखा है ना? तो किसका किसका निकालेंगे? सबका दिखवा दीजिए जी। ये कौन है पब्लिकेशन? ये कौन कौन ये सब अनुमान को लेके आ जाती है? इसमें है ये नहीं है तो फिर कैसे मिलेगा? ए, नहीं है तो नहीं है। सस्ता चीजें, हर चीज जो है ठीक थोड़े होता है जी। है? हम्म। ओशनिया अफ्रीका की जलवायु, ठीक है। देखो यहाँ, यहाँ दिया है। अब अलग अलग पढ़ना पड़ेगा कि जो कंटिनेंट तुम पढ़ रहे हो उस कंटिनेंट के पास उसकी धारा इसमें दिया होगा। अलग अलग कंटिनेंट के पास धारा होगा। जैसे यहाँ दक्षिणी अमेरिका में कौन सी धारा है, यहाँ दिया होगा। अफ्रीका के साथ उसका दिया होगा। सब कंटिनेंट के साथ अलग अलग उसका दिया है। ठीक है, ले लीजिए। अभी कुछ नहीं निकालिए, कॉपी पेन निकालिए। अब आप लोग ढूंढते रह जाएंगे। कॉपी पेन निकालो, फटाफट कॉपी पेन निकालो। ओशियनिक करंट, बोर्ड पर रहिए। ओशियनिक करंट में कौन सा? एक हॉट हॉट करंट, गर्म जलधारा, और दूसरा कोल्ड करंट, ठंडी जलधारा। कोल्ड करंट, ठंडी जलधारा, सब महासागरों के साथ ऐड करके पढ़ते रहना है। पहला लिख लेना पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में।
प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधारा है? प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधारा है? फटाफट नंबर करके लिखते चलना है। प्रशांत महासागरीय धाराओं को एकदम धुआंधार करके लिखते चलोगे। क्यूरोसियो की धारा, क्यूरोसियो की धारा, अंग्रेजी में भी क्यूरोसियो और हिंदी में भी क्यूरोसियो। क्यूरोसियो करंट, क्या जी? जी हाँ, क्यूरोसियो की धारा गर्म जल धारा है। अलास्का की धारा, अलास्का के पास, अलास्का की धारा, अलास्का भी गर्म जल धारा है। अलास्का की धारा गर्म जल धारा है। अलास्का भी गर्म जल धारा है। प्रशांत महासागर में अलास्का की धारा गर्म जल धारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह गर्म जल धारा है। क्यूरोसियो भी गर्म जल धारा है। अलास्का गर्म जल धारा है। अलास्का, कल आप थे? एकदम नहीं थे? नहीं थे तो आप तो फिर गर्म और ठंडी का मतलब वही निकालिएगा ना, कि जिसमें बर्फ जमा रहेगा गर्म और नहीं रहेगा ठंडा। कल के क्लास में सिखाया गया है मेरे भाई कि वह धारा जिसका प्रवाह विषुवत से लेकर के ध्रुव की हो गर्म जलधारा है, और ध्रुव से विषुवत की ओर हो ठंडी जलधारा है। दिक्कत है? मतलब किस पर? सीधे इसके प्रवाह पर होता है कि जैसे ही इस विषुवत रेखीय धाराओं से, यहाँ देखो विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर चल रहा है, नॉर्थ में चले या फिर यहाँ से साउथ में चले, ये सब गर्म जलधारा है। सबको क्या बोलेंगे? गर्म जलधारा है। तो अलास्का के पास धारा कैसे चलता है? ऐसे विषुवत से ऊपर की ओर जाता है ना, यही अलास्का की धारा है ना, कि पूरे कनाडा होते और ऊपर की ओर जा रहा होता है प्रशांत महासागर में। किधर से किधर जा रहा है? विषुवत से ध्रुव की ओर इसका रास्ता है। गर्म जलधारा होगा। जो ध्रुव से विषुवत की ओर आए वह ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों पर कल भी बात किए थे, आज भी बात कर लिए। चलो लिखो, फटाफट लिखना है। हाँ, उत्तरी प्रशांत धारा गर्म जलधारा है। सुसीमा की धारा, नाम खूब बढ़िया लिखते रहना है सबका। जी हाँ, सुसीमा की धारा। पूछेगा सुषमा किस महासागर में धारा है? प्रशांत महासागर में। कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है, हॉट करेंट है, ठंडी जलधारा नहीं, या गर्म जलधारा है। प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है। क्यूराइल जलधारा, ठंडी जलधारा है। क्यूराइल ठंडी जलधारा है। क्यूराइल ठंडी जलधारा है। यहां क्यूराइल बोर्ड पर लिखे, क्यूराइल, क्यूराइल ये ठंडी जलधारा है। क्यूराइल की जलधारा प्रशांत महासागर में है, ठंडी जलधारा है। क्यूराइल ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया में देखना, जस्ट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। जी हाँ, प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा। ये सब प्रशांत पढ़ा रहे हैं मेरे भाई। दो सर पढ़ाएंगे तो उसका नाम लिखवा देंगे, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ो। कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट, पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा? पेरू या हम्बोल्ट, पेरू या हम्बोल्ट। पेरू की धारा को ही हम्बोल्ट की धारा भी बोलते हैं, और पेरू की धारा भी ठंडी जलधारा है। ये भी ठंडी जलधारा है। पेरू की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। पेरू या हम्बोल्ट ठंडी जलधारा होता है। वहीं अंटार्कटिका प्रवाह, अंटार्कटिका धारा जो वहां से अंटार्कटिका की ओर प्रवेश करता है, अंटार्कटिका से आता है, ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है। एक है ओखोटस्क, ओखोटस्क,
ओखोटस्क, ओखोटस्क, ओखोटस्क, सही है ना? ओखोटस्क, ये ओखोटस्क क्या है? ठंडी जलधारा है। ओखोटस्क भी ठंडी जलधारा है, ओखोटस्क भी ठंडी जलधारा है। सब प्रशांत में पढ़ना है। कहाँ कहाँ से आ गया, आगे बढ़ाओ। एकदम नहीं आना चाहिए ना, जब प्रशांत हमने पढ़ा दिया है तो। अब लिखो ऑस्ट्रेलिया की इसका लिख लो, अटलांटिक की जलधाराएं, अटलांटिक की जलधाराएं। अटलांटिक की जलधाराएं, अटलांटिक की जलधाराएं। अटलांटिक के क्षेत्रों में भी आप देखोगे ना, तो ऐसा आपको एक प्रवाह मिलेगा, ऐसा एक प्रवाह मिलेगा, यहाँ पर सीधी सी प्रवाह मिलेगी, ठीक है। ठीक है, सुनिए, ये विश्वतीय प्रवाह है, विश्वतीय प्रवाह है, विश्वतीय प्रवाह है। इस विश्वतीय प्रवाह के, विश्वतीय प्रवाह से, तो कोई भी विश्वतीय धारा कैसी जलधारा होती है? गर्म जलधारा, वो कहीं भी हो गर्म जलधारा। इसके ऊपर में बढ़ोगे ना, तो यहाँ मिलता है फ्लोरिडा की जलधारा। एक एक करके लिखते जाना है। यहाँ कौन सा जलधारा मिलेगा? फ्लोरिडा की जलधारा, एंटिलीज की जलधारा, फ्लोरिडा और एंटिलीज की जलधारा। यहाँ एंटिलीज, एंटिलीज, जस्ट इसके ऊपर में फ्लोरिडा, इसके ऊपर में फ्लोरिडा। फिर कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम है। फिर कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम है। देख लो एक बार, यहाँ ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड के पास तुम देखोगे ऊपर से एक धारा आ रहा होता है, वह होता है लेब्राडोर की धारा। तो जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ये ठंडी जलधारा की गर्म जलधारा? ठंडी जलधारा। तो लेब्राडोर की धारा क्या हो जाएगी? ठंडी जलधारा। लेब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा, लेब्राडोर ठंडी। यहाँ फिर एक ग्रीनलैंड की धारा, ये भी ऊपर से आकर के यहाँ मिलेगा। तो ग्रीनलैंड की धारा ठंडी की गर्म? ठंडी, क्योंकि ध्रुवों से विषुवत की ओर आ रही है, ध्रुवों से विषुवत की ओर आ रही है, ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। यहाँ से घूम करके ये यहाँ आकर के पहुंचेगा, यहाँ आकर के पहुंचेगा। फिर एक धारा होगा नॉर्वेजियन धारा, यहाँ मिलता है नॉर्वेजियन धारा। अब नॉर्वेजियन धारा ऊपर की ओर जा रहा है, ठंडा होगा कि गर्म? गर्म जलधारा होगा। यहाँ आएगा, जस्ट नीचे बढ़ करके यहाँ आओगे, तो यहाँ आने के बाद आपको मिलेगा कनारी की धारा। और कनारी की धारा ये गर्म जलधारा की ठंडी जलधारा? ठंडी जलधारा। कनारी की धारा ठंडी जलधारा, कनारी की धारा ठंडी जलधारा। इतना बातें ऊपर याद करना है, दिक्कत है? एकदम सरल है, सरल है। बस एक बार आपके नजर के सामने आना चाहिए, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। एक बार अगर आपके नजर के सामने हो, आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अरे रुकिए भाई, ये समझ में आ गया ना कौन गर्म है कौन ठंडा है? बस नाम लिख लेना है। इतना मेहनत करिएगा तो फिर तो तुरंत सिविल में चले जाइएगा। ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, ज्यादा मेहनत करने से क्या होगा? हाँ, मास्टर छूट जाएगा, पता चलेगा डीएसपी बन गए। तो उतना मेहनत भी नहीं करना है? हाँ, अच्छा नहीं, मास्टर बनना है तो एवरेज मेहनत करना है, थोड़ा एकदम घूम फिर के मस्त रहना है कि नहीं है? अब भले यूट्यूब पर हम लोग चिल्लाते हैं कि एकदम दिन रात झोंक दो, ये करो ये करो, उतना नहीं करना है। एकदम नॉर्मल पढ़ना है, और नॉर्मल लाइफ करके अब मास्टर बन जाना है। ज्यादा पढ़ लिए तो फिर प्रमोशन कर जाइएगा, अब पता चलेगा कि उसमें ज्यादा ही खतरा है, ठीक है। सबसे बढ़िया नौकरी है आपके मास्टर साहब की नौकरी।
आ, आ? सम्मान, के पाठक का सम्मान, इनको सम्मान चाहिए। हाँ, पढ़ाने के लिए तो बोल रहा है, ये भी बात है। कोई गुनाह नहीं है, पढ़ाइए, जी भर के पढ़ाइए। आप कहाँ ब्याह हुआ था क्या आपका? आप ही से पूछ रहे हैं जी? अच्छा, परीक्षा था। नहीं तो इतना लंबा समय तक इंसान बिहार में गायब रहता है? 15 दिन गायब थे? सही बताइएगा। हाँ, ना तो हम लोग जासूस भिड़ा देंगे। आप बेरोजगार है, बेरोजगारी में फिट कर दे रहा है सब। चलिए ठीक है, लिखो। अटलांटिक महासागर की धाराएं, एक तरफ गर्म जलधारा का पूरा सीरीज बना लेना है, लिखते जाना है फटाफट। फ्लोरिडा की धारा, एंटलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, एंटलीज की धारा, ये सब गर्म वाला पढ़ा रहे हैं। पहले गर्म वाला को लिखो, गर्म ठंडा समझा दिए हैं। फ्लोरिडा की जलधारा, एंटलीज की जलधारा, एंटलीज की जलधारा, एंटलीज बोर्ड पर लिखे हैं कहीं ना कहीं, हाँ, एंटलीज की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम नहीं, गर्म जलधारा है। यहां देख रहा है कहां जा रहा है रे, कौन कपार फड़वाएगा? ये ध्रुवों से, जैसे विश्व से ध्रुवों की ओर जाए, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा होगा, वही गर्म जलधारा होगा। लेब्राडोर की चाहे रुको, ठंडी वाला बाद में पढ़ेंगे। गरम 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 लिखा रहे हैं, गरम लिखा रहे हैं भाई। नीचे आओ, ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा, ब्राजील की धारा। एक सबसे लास्ट में एंटिलीज की धारा। हमने गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा पढ़ाया है कि पूरे विश्व में गर्म जलधारा कहाँ है और ठंडी जल जो है जलधारा कहाँ है, इतना तो समझ रहे हैं। गर्म जलधारा किसको बोलते हैं? जो विश्वत से ध्रुवों की ओर बह रहा हो, गर्म जलधारा है। आज जो ध्रुवों से विश्वत की ओर आ रहा हो, ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। इसके मार्क कौन है? तो विश्वत इसके मार्क है। हमने प्रशांत महासागर में कितनी गर्म जलधाराएं हैं, कितनी ठंडी जलधारा है, उसका नाम आपको नोट डाउन करवा दिया। सेकेंड नंबर में अटलांटिक महासागर पर पहुंचे हैं, तो सर अटलांटिक महासागर में ये विश्वतीय प्रवाह है, विश्वतीय प्रवाह है, विश्वतीय धारा है, जो किधर से? ईस्ट से प्रवाहित हो रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर, ऐसे प्रवाहित हो रहा है ना, ईस्ट से वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर। इसके प्रवाह की धारा है, ठीक है। कोई बात नहीं, बोल रहे हैं, लिखिए, कुंती जी बोल रहे हैं, बोल करके आपको लिखना है, ठीक है। सुनो, अब यहां से एक धारा नीचे की ओर आती है और एक धारा ऊपर की ओर जाता है। तो नीचे की ओर ये क्या है? साउथ अमेरिका है ना, यहां साउथ अमेरिका है। तो जैसे ही साउथ अमेरिका में आप आओगे, यहां ब्राजील का धारा मिलेगा। ब्राजील है, कौन सा धारा है? ब्राजील की धारा है। अब ब्राजील की धारा गर्म जलधारा है कि ठंडी जलधारा है? गर्म जलधारा है। क्यों गर्म जलधारा है? क्योंकि यह विश्व से ध्रुवों की ओर जा रहा है, तो इसको गर्म जलधारा कहते हैं। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? कोई ऐसा बात जो इसमें नहीं समझने वाला हो? अरे कोई दिक्कत है? यहाँ ये तो बहुत तकलीफ है। यहाँ विश्व से आप फिर ऊपर ध्रुवों की ओर जाओगे, तो सबसे पहले क्या मिलेगा? एंटिलीज की जलधारा, एंटिलीज की धारा। जहां कैरिबियन खाड़ी है अमेरिका में, वो कैरिबियन खाड़ी में ही एंटिलीज की धारा है। कैरिबियन खाड़ी से ऊपर चलोगे, फ्लोरिडा की जलधारा मिलेगा, ये भी गर्म जलधारा है। उसके ऊपर देखो तो गल्फ स्ट्रीम का धारा मिलेगा, गल्फ स्ट्रीम का धारा है, गर्म जलधारा है।
जस्ट उसके ऊपर बढ़ो, लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा है। क्यों ठंडी जलधारा है? यह ध्रुवों से विषुवत की ओर आ रहा है, ऐसे आकर के फिर ये अब यहाँ यूरोप पर टकराता है और इसकी एक शाखा ऊपर की ओर चली जाती है यहाँ। तो ये नॉर्वेजियन की धारा है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्वेजियन की धारा। और नॉर्वेजियन की धारा भी गर्म जलधारा है। नॉर्वेजियन की धारा भी गर्म जलधारा है। जबकि नीचे की ओर एक आ रहा होगा कनारी की धारा। या कनारी की धारा ठंडी जलधारा है। कनारी की धारा ठंडी जलधारा है। किसका? ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा है। ठीक से उसको पढ़िए। कनारी की किनारी, हाँ कनारी की धारा। अफ्रीका के तट के यूरोप के पास देखिए कनारी की धारा, जहां यूरोप लिखा है तो ठंडी जलधारा है। उस ठीक कर लीजिए उसको, ठंडी जलधारा है क्योंकि ध्रुवों से विषुवत की ओर आ रही है। नॉर्वेजियन सागर वाला गर्म जलधारा है, वो गर्म जलधारा है। दिक्कत है इसमें? अरे और दिक्कत है? इसमें दिक्कत है? ठीक है, आराम से धीमे धीमे चलेगा, चिंता नहीं करना है। देखो तुम लोग सब बात माना कि ये बड़ी बातें हैं, थोड़ी बड़ी बातें हैं, इसको अक्सर स्विच कर दिया जाता है, लेकिन सीखना तो है ना आपको। बहुत अच्छी बात है। अटलांटिक महासागर की धारा में ठंडी जलधारा हम लोग लिख रहे थे। ठंडी जलधारा आखिर गर्म जलधारा, गर्म जलधारा लिख रहे थे। गर्म जलधारा में देखो यहीं पर बनता है सारगेसो सागर। यहीं पर क्या है? सारगेसो सागर है। देख रहा है यहाँ जल का चारों तरफ से चक्रीय प्रवाह है, तो बीच वाला सेंटर एकदम रुका हुआ रहता है, यहाँ पर मोशन ही नहीं है। यहीं पर बरमुंडा, बरमुंडा ट्रेंगल का नाम सुना है ना? यहीं पर बरमुंडा ट्रेंगल भी बनता है। अब बरमुंडा ट्रेंगल भी यहीं पर बनता है। पूरे यहाँ उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा ट्रेंगल का निर्माण होता है। सारगेसो सागर स्थित है। सारगेसो का नाम सारगेसो इसलिए है क्योंकि वहां सारगेसम नामक शैवाल पाया जाता है, घास पाया जाता है, और उस सारगेसम घास के नाम पर ही उसका नाम सारगेसो सागर रखा गया। वहां समझो ये महासागरीय डिजर्ट है, महासागरीय मरुस्थल है। क्यों महासागरीय मरुस्थल के रूप में जानते हैं? जैव विविधता बहुत कम है, छीड़ है, नामात्र के जीव होते हैं वहां पर। अब इतना पढ़ाने लगेंगे तब तो और मेरे ही ऊपर ब्लेम कर दोगे तुम लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा तो हमको भी कंट्रोल रखना पड़ेगा अब, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ सच बोल रहे हैं, डंके के चोट पर। पास है कि नहीं? चलिए सीखे, लिखे लिखे, लिखना है, प्रेम से लिखो। लिखो कौन कौन सी जलधारा बातें हो रही थी। हाँ, तो फ्लोरिडा की धारा गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की धारा गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म जलधारा है। उसके बाद एंटिलीज की धारा गर्म जलधारा है। एंटिलीज वाला गर्म जलधारा है। नॉर्वे की धारा गर्म जलधारा है। नॉर्वे वाला गर्म जलधारा है। नीचे आ जाओ, ब्राजील की धारा गर्म जलधारा है। ब्राजील की धारा गर्म जलधारा है। ब्राजील गर्म जलधारा है। ब्राजील गर्म जलधारा है। एक और होता है एंटिलीज, तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। एंटिलीज की धारा गर्म जलधारा। ठंडी का अब लिस्ट बना लो कि ठंडी जलधारा कौन कौन सी है अटलांटिक महासागर में। जी हाँ, एंटिलीज को बना लीजिए। सॉरी, एंटिलीज कह रहे हैं ठंडी जलधारा पर। फटाफट लिखो। लेब्राडोर की धारा ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी जलधारा है। बोर्ड पर खींचे हुए है रे भाई, यहां पर पूर्वी ग्रीनलैंड, ये पूर्वी
ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा है। इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की धारा क्या पढ़ना है यहां पर? जी हाँ, इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की धारा, इरमिंगर की धारा। और ये इरमिंगर की धारा भी जो है ये ठंडी जलधारा है। मत पढ़िए ना उतना, मैं उससे निकलवा रहा हूं आप लोगों को। मेरे भाई सुनिए, जहां आप यहां से क्रॉस कर रहे हो ना, आ जाइए, यहां से क्रॉस कर रहे हो तो एक धारा ऊपर में जहां नार्वेजियन बन रही होगी, वही एक धारा और बनती है, इरमिंगर की धारा। यहीं पर उत्तरी अटलांटिक महासागर में केनारी तो है ही, इरमिंगर की है, इरमिंगर भी है, केनारी भी है और इरमिंगर भी है, केनारी और इरमिंगर भी है। इरमिंगर भी पढ़ के रखना है, ठीक है। आगे लिखिए, इसके बाद रेनेल भी है वहीं पर, ये भी तो याद रखिए। रेनेल की धारा वहीं पर याद रखना है, क्या? रेनेल की धारा वहीं पर याद रखना है। रेनेल की धारा, कौन सी धारा? रेनेल की धारा, रेनेल की धारा। जहां किनारी है ना, किनारी के जस्ट ऊपर में रेनेल की धारा है, किनारी के पास ही रेनेल की धारा है, किनारी के पास ही रेनेल की जलधारा है, रेनेल है। सबको याद कर लेना है क्लास में, किनारी के पास ही रेनेल की जलधारा है। यहाँ किनारी जहां है यहीं पर रेनेल है। ठीक, देखिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा और ना मैं पढ़ाता हूं, दो चीजें, कि ट्रिक ना मैं सजेस्ट करूंगा और ना मैं पढ़ाता हूं। क्योंकि जिस दुनिया में मैं काम करते रहा हूं वहां ट्रिक का कोई स्कोप नहीं है। कमीशन वाली दुनिया में ट्रिक का कोई स्कोप नहीं है। और इसमें भी मैं आपसे यही कहूंगा कि ट्रिक वगैरह छोड़ दीजिए, क्योंकि जो दिमाग में अगर बैठ जाए, ट्रिक एक जगह बनाया जाता है इसमें, कहाँ कि मैप लेके बैठ जाइए और मैप पर एक बार चीजों को लिख दीजिए, उससे बढ़िया ट्रिक कुछ हो ही नहीं सकता है। कच्चा मैप आज खरीद लेना है, कच्चा मैप, कच्चा वाला। और उस कच्चा वाला मैप में, कच्चा समझते हो ना, ब्लैंक्स मैप, सब जलधाराओं को एक बार लिखिए। जी हाँ, आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, जितना हमने नाम लिखवा दिया है वहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त, सब लोग नहीं लाया है ना। रेनेल, आगे लिखना है फॉकलैंड की धारा, आगे लिखना है फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड की धारा ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड की धारा ठंडी जलधारा है। जी हाँ मेरे दोस्त, फॉकलैंड की धारा भी ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड भी ठंडी जलधारा है। एक होता है अंटार्कटिका की धारा, अंटार्कटिका की धारा ये भी जो है ठंडी जलधारा है, अंटार्कटिका भी ठंडी जलधारा है, अंटार्कटिका वाला भी ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। 2 मिनट में खत्म होने वाला है, चिंता मत करिए। इतना अगर पढ़ लो अटलांटिक में तो वेल डन है, कोई समस्या नहीं है। इतना अगर अटलांटिक में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कौन बोला? हाँ तो बेंगोला की धारा तो पढ़ेगी है आपको। हाँ, बेंगोला के पास आप जा करके देखो तो बेंगोला की धारा, कौन सी धारा मिलेगी? ठंडी धारा मिलेगी। ये बेंगोला की धारा, सीधी बात है सर। ये बेंगोला कहाँ है? बहुत मार खाइबो, यहाँ से ले आओगे, यहाँ घूमेगा, यहाँ अफ्रीका के पास। तो देखिए तो किधर से किधर बह रही है बेंगोला? ध्रुव से विश्वत की ओर, ध्रुव से विश्वत की ओर। ठंडी होगा कि गर्म होगा? ठंडी होगा, ठंडी की गर्म तो ठंडी जलधारा है। यही बेंगोला की धारा है, यहाँ पर बेंगोला की धारा है। आगे बढ़िए। आए, हाँ, गिनी की धारा भी ठंडी जलधारा है, गिनी की धारा भी ठंडी जलधारा है, गिनी की धारा भी ठंडी जलधारा है। क्यों ठंडी है?
क्यों ठंडी है गिनी की धारा? ध्रुवों से ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही होगी, ठीक है। ब्राजील की धारा उसके ऑपोजिट साइड में गर्म है, ब्राजील वाला गर्म है तो गिनी वाला ठंडा होगा, ब्राजील वाला गर्म है तो गिनी वाला ठंडा होगा, तब ना उसका चक्रीय प्रवाह जाएगा। एरो दिया है देखिए, दूसर कलर से दिया होगा, वो ब्लू कलर से दिया होगा। नहीं, ठंडी जलधारा बना लीजिए, तो मैं बता दिया ना, तो हम तो बता ही दिए ना कि वो ठंडी जलधारा है। क्यों ठंडी जलधारा है? क्योंकि वह ध्रुवों से विषुवत की ओर जा रहा है, सीधी कहानी है। आगे एक और, हिंद महासागर में 4-5 धाराएं हैं, उनको भी रट जाना है, इनको भी रट लेना है। हिंद महासागर में 4-5 धाराएं हैं, इनको भी रट जाना है। लिखो, मोजाम्बिक की धारा गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक की धारा, जी हाँ भाई, अब हिंद महासागर है, मोजाम्बिक की धारा गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक की धारा गर्म जलधारा है, अस्थाई धारा है, बस गर्म याद रखिएगा कि मोजाम्बिक की धारा गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक की धारा गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक वाला गर्म जलधारा है। अगुलहास की धारा गर्म जलधारा है, अगुलहास की धारा गर्म जलधारा है, अगुलहास गर्म जलधारा है, अगुलहास गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। एक लिखो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, जी हाँ उसी में हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम वाला क्षेत्र देखो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा कौन सी धारा होगी? ठंडी की गर्म? ठंडी जलधारा होगी ना मेरे दोस्त। हाँ, जब है मोजाम्बिक गर्म है तो ठंडा ना होगा, सोच के मारना है ना, ठंडी जलधारा होगी। सोमाली की धारा ठंडी जलधारा है, सोमाली की धारा ठंडी जलधारा, जी हाँ, सोमाली की धारा ठंडी जलधारा है, सोमाली ठंडी जलधारा है, सोमाली की धारा ठंडी जलधारा है, सोमाली वाला ठंडी जलधारा है, सोमाली सोमाली की धारा जो है, सुनो, विषुवत रेखा के पास से मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि उसके वायु उसके प्रवाह से मतलब है कि उसका प्रवाह किधर से किधर हो रहा है। अगर प्रवाह उसका ध्रुव से विषुवत की ओर होगा तो ठंडी है, और विषुवत से ध्रुव की ओर हो तो वह गर्म जलधारा है, वह गर्म जलधारा है। तो आप सबसे पहले मोजाम्बिक को देख लो, अगुलहास को देख लो, मेडागास्कर के पास देखो, ये सब का प्रवाह किधर है सर? तो इसका प्रवाह ध्रुवों की ओर है, ध्रुवों की ओर प्रवाह है तो क्या कहेंगे इसको? गर्म जलधारा कहेंगे, गर्म जलधारा कहेंगे इन सबको। जबकि सोमाली की धारा का प्रवाह किधर है? ऊपर की ओर है, तो जैसे सोमाली की धारा का प्रवाह है ठंडी जलधारा बन जाएगी। कौन सा धारा बनेगा? ठंडी जलधारा बन जाएगी। इतने धाराओं का नाम आप याद कर लो, फिर आगे हम आपको कंटिन्यू करते हैं। छोड़ो, ये बहुत लोगों को कष्ट दिया, आसान चैप्टर पर चलते हैं। कुछ लोगों को कष्ट दिया, आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सोमाली, सोमाली ठंडी जलधारा है, अगर कहीं गलत दिया है तो उसको दुरुस्त करिए, ठीक है। ठीक है भाई, अरे पढ़ाई होता है तो आए। हाँ, किनारी ठंडी जलधारा है, तो गर्म जलधारा वो कहाँ से आ गया? हाँ, चैप्टर अलग बढ़ेंगे, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन कर रहा है।
खान जी हमको फंसा दिए थे इसमें धारा में, यही कल जोड़ दिए थे वो, ये क्वेश्चन पूछेगा सर, हम कहे चलो ठीक है पूछेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जितना आपने लिख लिया उतना में से एक क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, इससे बाहर नहीं निकलेगा। अब इसमें तो स्कोप बहुत है पढ़ाने का मेरा, सुन लीजिए मेरे भाई, स्कोप बहुत है पढ़ाने का इसमें, लेकिन उतना स्कोप अगर आप लोगों को पढ़ाया जाए तो ठीक नहीं है, जितना लाभ होगा उतना नुकसान भी हो जाएगा, नहीं तो स्कोप तो बहुत है पढ़ाने का। अब इसमें महासागरों में ले चलेंगे, उसमें लवणता का आपको ढूंढवाएंगे कि नमक ढूंढो कि महासागर में नमक कैसे आया, कैसे बना, कौन महासागर में कितना है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो थोड़ा आपको नुकसान कर देगा, थोड़ा आपको नुकसान कर देगा। महासागरीय नियम, हाँ वो सब नहीं पढ़ा जाए, वो सब नहीं पढ़ा जाए, उसको छोड़ दीजिए, उससे निकल ही जाते हैं, ठीक है। आए? वो अच्छा, वो नॉटिकल मील ये सब में जो नापते हैं उसको, अपतटीय संलग्न क्षेत्र, वो तो इंडियन ज्योग्राफी के साथ ही पढ़ा दिए होंगे कि जो 12 है आधार है, उसके बाद संलग्न क्षेत्र है, 200 के बाद जो है उच्च सागर होता है, वो अलग चीजें हैं। चलिए सुनो, मेजर हेडिंग लगा लेना, कुछ प्रोजेक्ट पढ़ के रखिएगा, एक क्वेश्चन प्रोजेक्ट से अक्सर पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन परियोजनाओं से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन परियोजना से पूछा जाता है, और इधर लगातार आपको परियोजना पढ़ा देते हैं। जैसे बाघ परियोजना, नाम सुना है क्या? हंगुल परियोजना, बाघ परियोजना, हंगुल परियोजना, हाथी परियोजना, लाल पंडा, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां जहां से क्वेश्चन का एरिया पकड़ाएगा, अब उसी को चुन चुन के पढ़ लेना है। बाघ परियोजना, हाँ बाघ परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजनाएं, एकदम चुन चुन करके पढ़ लेना है, उठा उठा के सबको। सुनो, बाघों के बारे में क्या जानते हो, बाघ परियोजना के बारे में कब जानते, क्या जानते हो? बाघ परियोजना शुरू कब किया गया? 1973 में, 1973 में बाघ परियोजना शुरू कब किया गया है? 1973 में शुरू किया गया, 1973 में शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया बाघ परियोजना को? बाघों के संरक्षण के लिए। शुरू क्यों किया गया है? बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए, कि बाघों का संरक्षण होना चाहिए, टाइगर कंजर्वेशन होना चाहिए, टाइगर कंजर्वेशन होना चाहिए, बाघ संरक्षण होना चाहिए। अब भाई बाघों को क्यों बचाया जा रहा है? बाघों को क्यों बचा रहे हो जब यह जानते हो कि बाघ खूंखार होता है? बताइए। अब भाई बाघ को क्यों बचाना? हाँ हाँ, सुनिए सुनिए सर, बाघ का होना बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है, दो तीन स्तर पर समझो, कि पहला चीज तो वो हमारे इकोसिस्टम को संतुलित रखता है, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखता है। कहते हैं ना कि बाघों के शाकाहारी होने से बकरियां रोड पर निकल आई, नहीं होती है क्या? डायलॉग मरता है गांव में जाके, ये सब खास करके अपने बिहार क्षेत्रों में, कि बाघ क्या शाकाहारी हुआ कि बकरियां भी अब डॉन बनने लगी है। हमें क्या बात है, सुनो, अगर बाघ नहीं होता तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता, और बाघ स्वस्थ पर्यावरण का सूचक है, परिचायक है। इन्वायरमेंट देखो, सबसे साफ सुथरा जीवों में से एक जीव है बाघ है। जहां ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां नहीं रह सकता है बाघ है। बड़ी साफ सुथरा रहता है, साफ सुथरा पानी पीता है, साफ सुथरा परिवेश में ही जीवन जीता है वो। तो कहते हैं कि बाघ स्वच्छ पर्यावरण का सूचक है, इंडिकेटर है कि जो है इन्वायरमेंट वहां स्वच्छ है। दूसरी बात सीखो, बाघों को इसलिए भी रखा जा रहा है, उसको संरक्षित किया जा रहा है कि सर प्रकृति में अम्ब्रेला प्रजाति है और समूल नष्ट हो जाने से दिक्कत है। ऐसे ही पूरे विश्व में सिर्फ 13 देशों में बाघ पाए जाते हैं। कितने देशों में? 13 देशों में, पूरे विश्व में 13 देशों में बाघ पाए जाते हैं। और भारत इकलौता देश है
जहां 70% बाघ है। पूरे विश्व के 70% बाघ है केवल भारत में। ठीक है थे? पूरे विश्व के 70% बाघ केवल भारत में है। हम तो ये भी कहते हैं कि भारत बाघों का देश है। ये बगार जो है लनफन कहता है सब। हाँ सीधी बात है, शेरों का नहीं, भारत सीधे कहो बाघों का देश है। सबसे ज्यादा बाघ हमारे यहाँ है। दूसरी बात है कि टोटल बाघ प्रोजेक्ट कितना है, टाइगर प्रोजेक्ट कितना है भारत में? 54 ना। एक कोई अनुशंसा में है, उसका नाम देख लीजिए। हाँ 54वां दुर्गावती एक कोई अनुशंसा में है, लेकिन 54 ही याद रखिएगा। ये अभी बाघ संरक्षण केंद्र कितने हैं? 54 है। बिहार में एक है, कौन? वाल्मीकि नगर व्याघ्र, वाल्मीकि नगर व्याघ्र। टोटल भारत में बाघ है कितने? 36 82 26 82 नहीं, 36 82 होगा। टोटल बाघ कितने हैं? 36 82। और सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? सर्वाधिक बाघ कहाँ है रे भाई? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश। 500 कुछ बाघ है, 556 अप्रोक्स या जो हो, मैंने 500 कुछ वह है। एग्जैक्ट फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। बिहार में 24 वगैरह हो, बिहार में शायद 24 को, अभी 54 को बिहार में। हाँ तो बिहार में 54 देख लेना उसको। ठीक है, तो एक लाइन लिखिए, इसको फटाफट लिखिए। तो कैमूर वो प्रस्तावित है, कैमूर में प्रस्तावित है, अभी वहां बाघ रह नहीं रहा है। वहां अभी बाघ रह नहीं रहा है, कैमूर में बाघ रह नहीं रहा है, वहां प्रस्तावित है टाइगर रिजर्व के रूप में। ठीक है, बाघ नेचुरली रूप से एक ही जगह रहते हैं। कहाँ? बिहार में एक ही जगह नेचुरली बाघ है। कहाँ? वाल्मीकि नगर। सुनो, अब बाघों पर समस्या क्या है? बाघों के जिंदगी में किस बात की चुनौती है? शिकार। हाँ और हाँ सुनो, बाघों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, मानव बाघ संघर्ष बढ़ता जा रहा है। मानव बाघ संघर्ष बढ़ता जा रहा है। अब मानव बाघ में संघर्ष होगा तो कौन जीतेगा? बाघ। मानव, क्योंकि मानव में चेतना है, मानव में चेतना है, बाघ में चेतना नहीं है, केवल ताकत लेकर के वो आ चुका है। मानव बाघ संघर्ष बढ़ रहा है। हम गांव ले जाकर के बना रहे हैं बाघों के घर में, अपना घर बना रहे हैं बाघों के घर में। और कभी बाघों को अपने घर की याद आ जाती है तो आकर के अपने गांव में घुसने लगता है, तो तुरंत हल्ला होता है कि बाघ गांव में घुस गया। अरे बाघ गांव में कहां घुसा? आपने बाघों के घर में घुसा है ना। दूसरा सुनो, बाघों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उनकी प्राकृतिक आवास के साथ छेड़छाड़। सबसे बड़ी चुनौती है। आज देखो, आधुनिकता के नाम पर बाघों के प्राकृतिक आवासों में टाइगर सफारी बनाया जा रहा है। भाई इरिटेट होगा कि नहीं होगा? वो सोचता है कि हम मतलब हम ही रहेंगे, अब तुम जाके उसको जो है मुर्गी बांध करके हिला रहे हो कि बाघ आओ। अब कल वो बाघ क्या करेगा? छोड़ेगा किसी को? नहीं। तो प्राकृतिक प्राकृतिक आवास के साथ छेड़छाड़। दूसरा, शिकार की सबसे बड़ी चुनौती है, शिकार की समस्या है। ठीक है, हाँ शिकार सबसे बड़ा चुनौती है। अब शिकार काहे के लिए? हाँ उसके खाल के लिए, उसके हड्डियों के लिए। हाँ अभी मत पढ़ना कि हड्डी से कौन दवाई बनाया जाता है, सर है कि नहीं है? हाँ एकदम जो है ये सब चीजों में गहन अध्ययन नहीं करना है। उस गहन अध्ययन का परीक्षा में कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे ही उस गहन अध्ययन को सोशल मीडिया पर इतना छिटाया हुआ है कि नहीं है कि पूछना ही नहीं है। सोशल मीडिया भरमार है उसके लिए, हटाइए। तो बाघों के साथ ये चुनौतियां हैं। आप देखो, ट्रेन वगैरह जो लाइनें बिछाई जा रही है, उससे बाघ अपने प्राकृतिक आवास में सुकून से नहीं रह पा रहे हैं। तो सुकून ढूंढते हैं, सुकून ढूंढते ढूंढते दिक्कत में फंस जाता है सब। ये चीजें इसमें समाहित रहती है। लिखना है 2 लाइन, फटाफट लिखे। बाघ संरक्षण पर, जी हाँ, बाघ संरक्षण, बाघ संरक्षण। पता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हाँ बहुत बढ़िया, कमाल का बात आपने बताया, कैलाश सांखला को। हाँ वाकई में हमको उम्मीद नहीं था, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छा बताए। कैलाश सांखला
टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। लिखो एक लाइन फटाफट लिखे। बाघों को संरक्षित करने के लिए, बाघों को संरक्षित करने के लिए, बाघों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। 1973 में बाघ परियोजना शुरू किया गया। इस परियोजना का नेतृत्व कैलाश सांखला ने किया था। इस परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? कैलाश सांखला ने किया था। इस परियोजना का नेतृत्व कैलाश सांखला ने किया था। कैलाश सांखला ने किया था और इसलिए सांखला ने किया था। इस परियोजना का नेतृत्व कैलाश सांखला ने किया था और इसलिए कैलाश सांखला को काहे नहीं लिख रही है? पिछली बार नहीं पढ़ाए थे। अरे पिछला बार फिर वही चीज चल रहा है ये लोगों का। अगर पिछले बार हमने प्रोजेक्ट टाइगर लिखवा दिया तो मतलब क्या हो गया? ठीक है, आप जानिए, आपका काम जाने, बंद करो। कैलाश सांखला ने किया था। नेतृत्व किसने किया था? कैलाश सांखला ने। इसलिए कैलाश सांखला को क्या कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, अभी टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं हमारे यहाँ? भारत का सबसे बड़ा टाइगर संरक्षित केंद्र, सबसे बड़ा फटाफट बताना है। अरे नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टि से। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? काजीरंगा का। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? काजीरंगा का। भारत में सबसे बड़ा टाइगर नेशनल पार्क, सबसे बड़ा टाइगर नेशनल पार्क श्री नागार्जुन सागर सैलम या नागार्जुन सागर श्रीशैलम। पता है ना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। बहुत खूब, आंध्र प्रदेश में है भाई। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला, विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ रिजर्व कौन सा है? काजीरंगा। काजीरंगा कौन सा? काजीरंगा उत्तराखंड में। काजीरंगा आहा उदयजीम कार्बेट है। काजीरंगा असम में। काजीरंगा असम में, निश्चित रूप से काजीरंगा असम में। सबसे ज्यादा घनत्व तो काजीरंगा में ही है, असम में। असम में है। एक सींग वाला गेंडा लाल पांडा के लिए भी प्रसिद्ध है। एक सींग वाला और लाल पांडा के लिए भी प्रसिद्ध है वो। हाँ जी हाँ। काजीरंगा। एक और लिखिए, एक और लिखो। इसको हमने वीवीआई करके करा दिया। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व केंद्र। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व केंद्र। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित
बाघ रिजर्व केंद्र, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा अरुणाचल प्रदेश कहाँ का है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश का, जी हाँ, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। अभी वर्तमान में संख्या कितनी है? 54। वर्तमान में संख्या कितनी है? 54। वर्तमान में संख्या है 54। एक लाइन लिखो नोट लगा करके, विश्व के विश्व के लगभग 70% बाघ भारत में रहते हैं और इनकी संख्या 3682 है। इनकी संख्या कितनी है? 3682 है। इनकी संख्या 3682 है। इनकी संख्या 3682 है। संख्या कितनी है इनकी? 3682 इनकी संख्या है। 3682 इनकी संख्या है। हाँ, 3682 इनकी संख्या है। याद रहेगा ना? हाथी संरक्षण परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है? हाँ, 1992 का, 1992 का। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का? 1992 का, 1992 का। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का। देखो 1992 में गजमते नामक एक परियोजना चलाया गया था। इसका बैकग्राउंड समझ लो जी। नहीं, एक प्रोजेक्ट चलाया गया संरक्षण के लिए, गजमते। गजमते कौन सी परियोजना चलाई गई? गजमते परियोजना। गजमते परियोजना को चलाया गया था 1992 में। गजमते परियोजना को चलाया गया और इस गजमते परियोजना से हाथियों के संरक्षण की बातें की जाने लगी कि हाथियों को बचाया जाए सर, हाथियों को संरक्षित किया जाए। साथ ही हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी, देखोगे कार्यक्रम उसी के बाद शुरू किया गया और लोगों को हाथियों के प्रति जागरूक किया गया है। हाथी को क्यों संरक्षित किया जाना चाहिए? प्रकृति का एक तो सबसे बड़ा जीव है, स्थलीय जीव है। प्रकृति का सबसे बड़ा स्थलीय जीव है और सबसे बड़े स्थलीय जीव का पृथ्वी पर होना आवश्यक भी है। दूसरा, आप देखोगे कि हाथी भी जो है ये पर्यावरण या परितंत्र में संतुलन तो बना के रखती ही है। नेक्स्ट कि हाथी सबसे ज्यादा है किस प्रदेश में, किस राज्य में है सबसे ज्यादा हाथी? कर्नाटक में। अच्छा, अब बताओ हाथी के लिए जो है हाथियों के सामने चुनौती क्या है? हाथियों के सामने चुनौती क्या है? उसका दांत काट लेते हैं। हाथियों के सामने चुनौती क्या है? सुनो, एक तो सबसे बड़ी समस्या है हाथियों के सामने कि जहां हाथियों का संरक्षण केंद्र है, हाथियां जहां अपने प्राकृतिक आवासों में रहती है, उन क्षेत्रों से यदि रेलगाड़ियां गुजरती है तो सबसे ज्यादा हाथियों को अगर कहीं डेंजर होते हैं हाथियां, तो ट्रेनों के चपेट में आने से। क्योंकि हाथियां झुंड में चलती है, हाथियां झुंड में चलती है। हाथी अकेले अकेले कभी नहीं चलता है।
ऐसे भी कहते हैं, बचपन में कहानियां दादी सुनाती थी कि एकदम एगो बुढ़िया हाथी होती थी, ऐसा वाला। और वो बुढ़िया हाथी ही जो है सबसे नेता होती थी, जैसे जैसे चलती थी हाथियां। हाँ, सच्चाई है कि हाथियां झुंड में चलती है, लीडरशिप में रहती है, हाथियां लीडरशिप में रहती है। सुनो, अब ऐसा कभी हुआ कि अगर लीडर जो है रेलवे लाइन क्रॉस कर गया और तब उसमें ट्रेन आ गया, तो बाकी हाथियां भी पीछे नहीं हटने की कोशिश करती हैं, वो उसी में धक्का मुक्की मार करके अपने को खत्म कर देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है हाथियों के साथ वो। दूसरा, शिकार की समस्या है कि उसके दांत का, हड्डियों का, उसका भी तस्करी होता है। तीसरी बड़ी समस्या है हाथियों के सामने कि उनके प्राकृतिक आवासों के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, मानो हाथी संघर्ष बढ़ा हुआ है। तो क्या किया जाना चाहिए बचाने के लिए? हाथियों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो अब देखो, हाथी गलियारा का निर्माण किया जा रहा है, हाथी गलियारा का एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हाथी गलियारा बनाया जा रहा है। यानी एक आवास से दूसरे आवास को कनेक्ट किया जा रहा है, जिसमें केवल हाथियां जाएंगे, केवल हाथियां जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। ठीक है। अब मैं चीता परियोजना नहीं पढ़ाने वाला हूं। ये तो कुछ सोच रहा होगा कि सर चीतों पर आइएगा तो फिर बात फरियाएगा। चीता वाला तो हम लोग के प्रधानमंत्री सर पढ़ा देते हैं। हाँ, फिर चुनाव बाद पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे क्या? हाँ, तो चीता वाला तो ही पढ़ा देते हैं, नामीबिया वाले है। अब हम पढ़ाएंगे तो थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा, इसको कंप्लीट कर दे। कंप्लीट तो करवे करेंगे, छोड़ेंगे थोड़े। कम से कम 30 गो पढ़ाएंगे, 30 गो में एक गो आना ही है। 30 में एक को पूछेगा। देखो सिंपल सी बात है, 30 गो बात पढ़िए, एक ब्रह्मा भी नहीं काट सकते हैं, एक तो आना ही आना है, श्योर है इसमें से। ठीक है। हाँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा 30 गो। 30 गो दवा खाइएगा वो काम करेगा, तो कोई बात नहीं। सीधी बात है कि अगर 120 लाने के बनाने के लिए कितना पढ़ लो? 120 गुना 30। ओ भाई क्या कर रहा है? 12 तिहाई, हाँ, 3600 बात पढ़ लो, 120 वाला कवर होगा। 3600 बड़ा बात थोड़े है। मैंने एक, हम बोले कि 30 गो बात पढ़ाएंगे, इसमें से एक गो आपसे पूछेगा परीक्षा में। आ? हाँ, नौकरी इतना आसान नहीं है ना। मैट्रिक के बोर्ड के परीक्षा बाबू कि ओम के नियम 3 साल से पूछा है, तो इस साल पाइथागोरस पूछेगा। कैसे समझ के आ गए हो पढ़ने के लिए? वही चलता है ना जी। या अच्छा वो मैं 3 साल पूछ लिया तो इस साल इसको हटाओ, इस साल नहीं पूछेगा, इस साल पूछेगा पाइथागोरस। अब लड़का रट लिया पाइथागोरस, आ भी गया पाइथागोरस, तो इसे थोड़े चलेगा इसमें। तो चलो लिखो, एक लाइन में लिखो, फटाफट लिखे। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में गजतमे, गजमते, गजमते या गजतमे, दोनों नाम लिख लेना। गजमते या गजतमे, दोनों नाम लिखना है। गजमते या गजतमे नाम से, नाम से हाथी परियोजना चलाया गया था, नाम से हाथी परियोजना चलाया गया था, जिसका शुभारंभ, जिसका शुभारंभ स्टार्ट, जिसका शुभारंभ झारखंड के सिंहभूम जिला से किया गया, जिसका शुभारंभ झारखंड के सिंहभूम जिला से किया गया, सिंहभूम जिला से किया गया, जिसका शुभारंभ झारखंड के कौन सा जिला? सिंहभूम से जिला से किया गया है, सिंहभूम जिला से किया गया है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है, तथा तथा
32 हाथी संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। 32, 33 हो गया है ना? अच्छा, एक अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। 33 हाथी संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, हम इसको आज अपडेट नहीं किए हैं। 33 हाथी संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा हाथी कहाँ? कर्नाटक में। बहुत अच्छी बात है, सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में। सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में। सबसे ज्यादा हाथी कहाँ है? कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में है। प्रथम हाथी रिजर्व पूछे तो बता दीजिएगा। कौन सा? सिंहभूम, झारखंड वाला सिंहभूम। सिंहभूम झारखंड में। सिंहभूम झारखंड में। सिंहभूम झारखंड में। सिंहभूम झारखंड में। मगरमच्छ, मगरमच्छ संरक्षण, मगरमच्छ संरक्षण बोलिए। 1974, 1974। मगरमच्छ, मगरमच्छ देखते हो कि नहीं? नहीं देखे हो? कौन नहीं देखा है मगरमच्छ? मगरमच्छ के आंसू देखे हैं जी? मगरमच्छ का आंसू फेमस नहीं है, आंसू प्रसिद्ध है किसका? घड़ियाल का। ये घड़ियाली आंसू बहाता है, अंदर में दर्द नहीं है, ऊपर ऊपर टपका देता है कि नहीं है? आज सब एक घड़ियाल बैठा है इसमें, है कि नहीं है? दोनों जेंडर में घड़ियाल, दोनों जेंडर में है, ठीक है कि नहीं है? हाँ 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 हाँ। एक जेंडर में नहीं है। हाँ चलो, सब घड़ियाल है। अ, नंबर एक की अगर दुनिया में थोड़ा फर्जी इस दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं। लगभग जो है हमको लगता है कि 99% दशमलव में भी कुछ फर्जीवाड़ा की संख्या चल रहा है। अब इसी में, अरे भाई, इसी में जो है थोड़ा कम फर्जी कौन है, वही अच्छा आदमी कहला रहा है ना। फर्जी तो सब है, झूठ तो सब बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है ये? चुनाव भी इसी पर हो रहा है, कोई सत्य बोलने वाला नहीं है। ये देखा जा रहा है कि थोड़ा कम कौन बोलता है। मतलब आप लोग अंदर आत्मा से आवाज से पूछना कि सब झूठ बोल रहा है, सब झूठ पर वोट मांगने जाता है, सबके सब गलत करता है, लेकिन क्या देख रहे हैं भाई कि सबसे कम गलत कौन कर रहा है? नहीं है, सबसे कम गलत कौन कर रहा है? रेवाना रेड्डी को नहीं सुना? पूर्व सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जेडीएस के सांसद हमारे। अभी उस बेचारे की पता नहीं लग रही है, और ऐसे कृत्य करने वाले लोग भी अगर आ रहे हैं तो बहुत बुरी बात है। रेपिस्टो का ठेकेदार, ऐसे समझो, रेपिस्टो का ठेकेदार, उसके पेन ड्राइव से 3000 ऐसी घटनाएं कवर हुई हैं। लानत आता है कि ऐसा आदमी भी आता है वोट मांगने के लिए। सब छोड़ो, अब बचते हैं बोलने से। मेरे अंदर एग्रेशन बहुत है लेकिन नहीं बोल पा रहा हूं। तो किसको दिया जाएगा बताइए? अब जो है, आप समझदार हैं, आप समझो, छोड़ो हटाओ। नहीं, अब यहां से नहीं। छोड़ो भाई, निकल जाओ रेवन्ना रेड्डी से, आओ मगरमच्छ पर। मगरमच्छ परियोजना, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए वर्ष 1974 में, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए वर्ष 1974 में, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए वर्ष 1974 में, वर्ष 1974 में मगरमच्छ परियोजना की शुरुआत की गई। हैदराबाद में, हैदराबाद में
केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं हैदराबाद में केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। हैदराबाद में केंद्रीय प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। कहां किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, एक पॉइंट और नोट करिए, सबसे ज्यादा मगरमच्छ किस राज्य में है? राजस्थान। राजस्थान में मगरमच्छ बालू में रही हो तो सुतल बड़ा ए विनोद, ऐसे काहे हो? सुनो रे भाई, ये बात जानता है कि मगरमच्छ पानी में रहता है और मीठे जल में भी, उसमें भी मीठा जल में भी, खारा जल में नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। बहुत अच्छी बात मेरे भाई, सबसे ज्यादा कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज्यादा मगरमच्छ आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है। इससे ज्यादा बातें नहीं पूछी जाएगी। एक प्रोजेक्ट भलचर, प्रोजेक्ट भलचर गिद्ध वाला, प्रोजेक्ट भलचर गिद्ध वाला, प्रोजेक्ट भलचर गिद्ध, जी हाँ, प्रोजेक्ट भलचर। भलचर नाम नहीं सुने हैं? क्या होता है? अच्छा, गिद्ध कंपनी, गिद्ध परियोजना। अच्छा, गिद्ध का भलचर, बहुत महारथी है महारथी। ठीक है, अच्छा बच्चा क्लास वाला बात है जिसको नहीं आता होगा उसका एडमिशन बच्चा क्लास में करवा देंगे। गिद्ध परियोजना लिखो। भारत सरकार ने, भारत सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध परियोजना शुरू की तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी लिख करके डैश कर देना वहां पर इसको, ताकि ये नाम याद रहे। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अधीन एक कार्यक्रम शुरू किया गया तथा हरियाणा के पिंजौर में, हरियाणा के पिंजौर में, हरियाणा के पिंजौर में हरियाणा के पिंजौर में, जी हाँ, हरियाणा के पिंजौर में, पिंजौर नहीं हरियाणा में है मेरे भाई, पिंजौर हरियाणा में है। वहां जो है हरियाणा में पिंजौर है, लिख लीजिए फिर समझा देता हूं और इसको गहराई तक। पिंजौर में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई। सुनो, कुछ दिन पहले वाल्मीकि नगर में कुछ गिद्ध दिख गया था, तो नीतीश कुमार को बधाई मिला था अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कि नीतीश कुमार जी आपके यहाँ गिद्ध दिख गया। ना समझ रहे हो किस स्तर पर काम हो रही है सर? गिद्धों की क्या इवेल्युएशन है? केवल गिद्ध दिख जाना ही, पहले क्या था मैं बता रहा हूं, पहले क्या था
कि किसी के घर पर गिद्ध आके बैठ जाए तो लोग अपशगुन मान के घर छोड़ देता था। और आज आपको बता दें कि आपके घर में अगर गिद्ध रहने लगे तो सरकार आपको दिल्ली बुला करके प्रोत्साहित करेगी कि कमाल के आदमी है। हो सकता है गिद्धमैन आपको घोषित भी कर दिया जाए। अभी कोई गिद्धमैन है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप उसके नजदीक जा रहे हो, तो गिद्धमैन घोषित भी हो सकते हो। एक लाइन लिखो, 2001 से चल रहा है। हाँ, एक लाइन लिखे, अन्य गिद्ध संरक्षण केंद्र, अन्य गिद्ध संरक्षण केंद्र 2001। सुनिए, अन्य गिद्ध संरक्षण केंद्रों में जैसे जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ किस स्टेट में? राजस्थान का क्षेत्र है। जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर। जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर तथा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज। जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, हैदराबाद, भुवनेश्वर। ठंडा लग रहा है। हाँ, आगे लिखिए, उत्तर प्रदेश में महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में कौन है? महाराजगंज है। एक लाइन लिख लीजिएगा, गिद्धों को समस्या किससे है? गिद्धों को किससे समस्या है भाई, चुनौती किससे है? हाँ लिखिए, पेन किलर से। पशुओं को द्वारा, पशुओं को दी जाने वाली, पशुओं को दी जाने वाली पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनिक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी, बोर्ड पर लिख देता हूं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी। दिखता है वो गैया वैया को दूध के लिए जो मार देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी। बहुत बड़ी समस्या है गिद्धों को इससे। कोमा, इससे पहले बोले थे डाइक्लोफेनिक, कॉमा एंटी इन्फ्लेमेटरी, जी हां, आदि, आदि दवाओं का प्रयोग, आदि दवाओं के प्रयोग। मतलब क्या है भाई इस दवाओं से? सुनो, इन दवाओं को पशुओं को दिया जाता है ना, उनके दर्द निवारण के लिए। पशु तो खा गए, लेकिन मरने के बाद अब उस पशु का भक्षण कौन करने जा रहा है? गिद्ध करने जा रहा है। और इसको खाने से गिद्धों का क्या हो रहा है? किडनी खराब हो जा रही है। गिद्धों की किडनी की समस्या हो रही है, और किडनी से गिद्ध मरते चले गए। इंसान भी दो दो पैर खींच रहा है। हो सकता है आने वाले समय में जैसे गिद्धों को संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है, वैसा ही इंसानों को भी संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। हाँ, वह दिन दूर नहीं है। आने वाले कुछ लाख बरस रुको, कुछ लाख वर्षों के बाद ये घटनाएं घटेगी कि इंसान को भी संरक्षित किया जाएगा कि भाई अब बच जाओ, नहीं तो जाओगे। जाओगे कि नहीं? ऐसे ही भारत के 25% आदमी का नींद खत्म हो गया है कि जितना ही क्या लिया जी, हाँ कोविशील्ड लिया है, आजकल सो नहीं रहा है। अरे हम भी कोविशील्ड लिए हैं, डंके के चोट पर लिए हैं, मस्त है, खुश है, कुछ नहीं होना है भाई, चिंता मत लो। हम लोग, अरे रुको, हम लोग ये अंग्रेज वाला टाइप के आदमी थोड़े हैं। भारत के लोग हैं, बिहारी लोग हैं, और हम में तो इतना ना ज्यादा जो है अपने आप में भरे हुए हैं कि वो क्या करेगा कोविशील्ड, कुछ नहीं करना है, आप टेंशन मत लो। तो नहीं तो एक और उपाय हो सकता है, एक चीज और हो, कहीं कंपनी का एक डोज और लगाने का ये र्यूमर हो तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
कहीं इसके बाद एक डोज और बेचना चाहे कि सर एगो ही लगा लीजिए, अब कुछ नहीं होगा, तो पता चला ये सब लाइन में खड़ा है कि एक मारिए दीजिए। ये भी हो सकता है ना। हाँ वो होता रहेगा, चुनाव बाद सब खत्म। हाँ चलिए, फोटो हट गया किसका? मोदी जी फोटो हटवा दिए सच में? लाल पंडा पर थोड़ा बात कर लेते हैं, लाल पंडा पर भी बात कर लेते हैं। एक लिस्ट बना लीजिए, कल घर से पढ़ के आइएगा। एक लिस्ट बना लीजिए फटाफट, कॉपी को बैक करिए, कॉपी को बैक करिए, उतना बातों को कल पढ़ के आना है। मोबाइल से, गूगल से, जिससे भी पढ़ लो, किताब हो तो सबसे उत्तम, और नहीं हो तो हम लोग के जो है मटेरियल में भी होगा, पढ़ के आना। लाल पांडा, लाल पांडा, जी हाँ, लाल पांडा गिर, या जो है गिर को क्या कहोगे, शेर परियोजना। लाल पांडा शेर परियोजना, लाल पांडा के बाद शेर परियोजना, दोनों दो बात है। लाल पांडा अलग है और शेर अलग है, लाल पांडा अलग है और शेर अलग है। हंगुल परियोजना, हंगुल परियोजना, हंगुल परियोजना, इसमें जम्मू कश्मीर की राजकीय पशु है हंगुल, जम्मू कश्मीर की राजकीय पशु है हंगुल। अरे सुनो, अब जो पूछा है, जम्मू कश्मीर की राजकीय पशु है हंगुल। इसे काश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, काश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है, जी हाँ। दाची गामा में कल पढ़ाएंगे इसको आगे। कस्तूरी मृग अलग है, कस्तूरी मृग को भी पढ़ना है, कस्तूरी मृग को भी पढ़ना है। कछुआ पर पढ़ के आना है, कच्छप, कछुआ परियोजना। आपने लिख रही है क्या? कहां लिख रही है जी? पढ़ के आइएगा तो हम तेज पढ़ा देंगे। कच्छप, कछुआ परियोजना। गेंडा परियोजना, कछुआ के बाद गेंडा, गेंडा परियोजना, जहां गेंडा स्वामी नहीं, गेंडा परियोजना। हाँ, गेंडा स्वामी, अरे भाई गेंडा स्वामी यहाँ कोई नहीं है, गेंडा परियोजना करता है। आगे बढ़ो जी हाँ। अरे अभी कहां हुआ, अभी 20 को है। गंगा डॉल्फिन संरक्षण, जी हाँ, गंगा डॉल्फिन संरक्षण, गंगा डॉल्फिन संरक्षण। ए गंगा डॉल्फिन, इसके सामने लिखना VVI, गंगा डॉल्फिन VVI। कुछ ना कुछ इससे पूछते रहता है बीपीएससी, हर बार पूछा है, ठीक है, अनुभव से आपको पढ़ाया जाता है। दूसरा लिख लेना सार्क संरक्षण परियोजना, सार्क संरक्षण परियोजना। एक दिन बहुत होता है ना। आर्द्र भूमियां, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, वेटलैंड, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि VVI, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि ये कब से? 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971 ईरान का एक शहर है रामसर, ईरान के शहर रामसर में पहली बार कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन में बात की गई थी कि पूरे विश्व के आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड को बचाया जाए। वेटलैंड को क्यों बचाया जा रहा है, आर्द्र भूमियों को क्यों बचा रहे हैं सर? आर्द्र भूमि को बचाने का कारण है कि आर्द्र भूमियां जैव विविधता का हॉट स्पॉट होते हैं, जैव विविधता के संरक्षण केंद्र होते हैं। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वहीं होता है। दलदली क्षेत्र गांव में कभी देखे हैं आप? अरे गांव में घर और है ना, तो देखना जहां पानी हमेशा जमा रहता है ना, सबसे ज्यादा जीव आपको वही मिलेगा। ऐसा कभी फील किए हैं? हाँ, दलदली वाला रहता है सबसे ज्यादा। तो उसी को बचाने की बात हो रही है, उसी को तो आदर में पढ़ना है। पूरे भारत में कितने? 80 गो। भारत में कितने हैं? 80 गो। बिहार में 1 गो, कांवर ताल झील बेगूसराय। बाकी एक बार इसको पढ़ के आइएगा, कल फिर से मैं रिफ्रेश कर दूंगा। दिक्कत है ना? अब मई में 3 तारीख हो गया, मई का 3 तारीख हो गया। आपका एग्जाम जून में होना है, तो अब तो कमर कस लीजिए ना,
चाहे पेड बैच हो चाहे यूट्यूब हो, सब जगह पर हम लोग बरस रहे हैं, तो आप उसका लाभ ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर खतरा हो जाएगा। क्या जी, अब यूट्यूब पर भी बहुत सीरियस क्लासेस चल रही है, दे रहा है ना, तो उस पर भी ढुलमुलवा टाइप का काम बंद हो गया है, तो आप लाभ ले लो, नहीं लोगे तो फंस जाओगे। ना देखे थे, कहाँ रहा